बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर समेत मुल्क के किसी हिस्से में भी ईद उल अजहा का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रोयत हलाल कमेटी के ऐलान के मुताबिक ईद उल अजहा 1 अगस्त को होगी। लाहौर में जोनल रोवियत हलाल कमेटी का इजलास डीजी महकमा औकाफ व मजहबी उमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी की सरबराही में महकमा औकाफ की इमारत में हुआ। इससे कबल महकमा औकाफ की 6 मंजिला इमारत पर महकमा मौसमियात ने मगरब के बाद चांद देखने के लिए अपने जदीद दूरबीनी आलात नस्ब किए। जोनल रोवियत हलाल कमेटी के इजलास में महकमा मौसमियात के डायरेक्टर असलम चौधरी भी शरीक हुए। इजलास में पंजाब के दीगर अजला से मौसूल होने वाली इतलात पर भी गौर किया गया। गरूब आफ्ताब 7:08 पर हुआ। चांद नजर आने का वक्त 48 मिनट था। 7:56 तक चांद की तलाश की गई। बाद अज़ां डीजी महकमा औकाफ व मजहबी उमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि लाहौर और पंजाब के दीगर अजला में मतला अबर आलूद होने के बायस चांद नजर नहीं आया। लाहौर में अगर आज मतला साफ होता तो चांद नजर आने का इम्कान लाहौर में भी हो सकता था, लेकिन लाहौर में भी बादल है और गिरदनवा में भी बादल है। तो लाहौर में चूँकि अब हमारा इजलास जो है इस वक्त ख़त्म हो रहा है, 7:56 तक यहाँ चांस था, तो यहाँ अभी तक कोई इतला हमें गिरदनवा से भी मौसूल नहीं हुई। मरकजी रोवियत हलाल कमेटी के फैसले के मुताबिक ईद उल अजहा 1 अगस्त को होगी। लाहौर के इजलास में मुफ्ती मोहम्मद इसहाक साकी, सूबाई खतीब गुलाम मुस्तफ़ा साकिब, मुफ्ती इंतखाब अहमद नूरी और मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी भी शरीक हुए। कैमरामैन फरहान अंसारी के हमरा जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। वजीर आला उस्मान बुज़दार के ज़ेरे इस्तेमाल हेलीकॉप्टर की इंश्योरेंस फीस 2 करोड़ 61 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। MS नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने हेलीकॉप्टर के लिए वाजिबुल अदा 2 करोड़ 61 लाख रुपए के फंड जारी करने के लिए खत लिख दिया। MS नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की जानिब से कहा गया है कि पंजाब हुकूमत हेलीकॉप्टर की इंश्योरेंस कीमत में वाजिबुल अदा फंड्स जारी करे। ज़राए ने बताया है कि 2018 से 2019 और 20 की इंश्योरेंस कीमत में हुकूमत ने ये फंड्स अदा करने हैं। हुकूमती ज़राए ने बताया है कि फंड्स की अदायगी के लिए मामला काबीना को भी इरसाल किया गया, लेकिन मंजूरी नहीं हो सकी। दूसरी जानिब महकमा S&GAD के वेलफेयर विंग के मुताबिक हुकूमत पंजाब के पास मौजूदा हेलीकॉप्टर की इंश्योरेंस सिविल एविएशन अथॉरिटी के कवानीन के मुताबिक लाजिम है, जिसके लिए गैर मुल्की कंपनी को ये इंश्योरेंस दी जाती है, जिसमें न सिर्फ हेलीकॉप्टर बल्कि पायलट समेत अमले की इंश्योरेंस भी होती है। हुकाम का कहना है कि रकम की अदायगी के लिए महकमा खजाना से रजू किया गया है, लेकिन कैबिनेट फाइनेंस कमेटी ने इसकी अभी मंजूरी नहीं दी। ताहम मंजूरी के बाद वाजिबुल अदा रकम मज़कूरा कंपनी को अदा कर दी जाएगी। टीचिंग हॉस्पिटल्स में इलाज मुआलजे और टेस्टों के रेट्स तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। टीचिंग अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स के शेयर का नया फार्मूला नाफिज करने के लिए भी कमेटी सिफारिशात देगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से टीचिंग अस्पतालों में इलाज मुआलजे के रेट्स में तब्दीली का फैसला किया गया है। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत की सरबराही में कायम 6 रुकनी कमेटी में MD चिल्ड्रन अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी डॉक्टर सईद अहमद, PIC की प्रोफेसर ऑफ रेडियोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर आमना मलिक, MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर इफ्तिखार अहमद और डिप्टी सेक्रेटरी बजट एंड अकाउंट्स हसीब अहसन शामिल है। कमेटी टीचिंग अस्पतालों में इलाज मुआलजे के रेट्स पर नजरसानी करने, यकसा रेट मुकर्रर करने के हवाले से सिफारिशात पेश करेगी। कमेटी की जानिब से डॉक्टरों को सरकारी अस्पतालों से होने वाली आमदनी के 35% शेयर की तकसीम समेत डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक्स के शेयर का फार्मूला भी वाज़ेह किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से इससे कबल प्राइमरी हेल्थ के ज़ेर इंतजाम अस्पतालों में टेस्टों के रेट्स बढ़ाए जा चुके हैं। ज़राए के मुताबिक अब टीचिंग अस्पतालों में भी इलाज मुआलजा महंगा होने का खदशा है। पंजाब हुकूमत PFM के लिए आलमी बैंक से 50 अरब रुपए का कर्ज लेगी। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट महकमा खजाना पंजाब में बनाया जाएगा। नए यूनिट के तहत टैक्स रिफॉर्म्स, बजट रिफॉर्म्स, प्रोक्योरमेंट सिस्टम में इस्लाहात लाई जाएंगी। पंजाब हुकूमत एक बार फिर से सूबाई इदारों की बहाली और इनमें इस्लाहात लाने के लिए कर्ज लेने जा रही है। महकमा खजाना के जराये के मुताबिक इस प्रोग्राम के लिए आलमी बैंक से 50 अरब रुपए का कर्ज लिया जाएगा। महकमा खजाना के हुकाम का कहना है कि प्रोग्राम के तहत टैक्सेस पॉलिसी और सूबाई महकमों में इंतजामी तौर पर बेहतरी लाई जाएगी। जराये ने बताया कि प्रोग्राम शुरू करके DLI सिस्टम के तहत आलमी बैंक से कर्ज लिया जाएगा। आलमी बैंक के साथ PFM प्रोग्राम पर कर्ज के हसूल के लिए मुशावरत जारी है। और अब बात करेंगे मौसम की, तो मूसलाधार बारिश से शहर का मौसम खुशगवार और दर्जा हरारत में नुमायां कमी आई है। मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए शहरियों ने पकौड़ों और समोसों की दुकानों का रुख कर लिया।
गुज़िश्ता रात की मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। बादलों के आते ही दर्जा हरारत में कमी हो गई। मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरियों ने पकोड़ों और समोसों की दुकानों का रुख कर लिया। शहरियों का कहना था कि गर्मा गर्म समोसों के बगैर बारिश का मजा अधूरा है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान भी बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मॉनसून का सिलसिला आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। कैमरामैन यावर भट्टी के अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। अफसर शाही ने अपनी रविश न बदली। पंजाब असेंबली के इजलास में सेक्रेटरी खुराक की अदम शिरकत पर सवालात को मुलतवी कर दिया गया। सेक्रेटरी की अदम शिरकत पर अपोजिशन की तनकीद पर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने ऐवान में माजरत कर ली। कहते हैं जिस दिन बेबस हुआ वजारत पर नहीं रहूंगा। पैनल ऑफ चेयरमैन मियां मोहम्मद शफी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में महकमा खुराक के सवालात एजेंडे पर रखे गए। ताहम अपोजिशन के खलील ताहिर सिंधु की जानिब से निशानदही की गई कि सेक्रेटरी खुराक ऑफिशियल गैलरी में मौजूद नहीं, जबकि इस हवाले से स्पीकर की रूलिंग मौजूद है जिसके तहत सेक्रेटरी की अदम मौजूदगी में वफ़ का सवालात नहीं हो सकता। अपोजिशन की निशानदही पर सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने बताया कि सेक्रेटरी खुराक नेशनल फूड सिक्योरिटी के इजलास की तैयारी में मसरूफ है, मेरी इजाजत से गैर हाजिर है। उन्होंने अपोजिशन का जवाब देते हुए कहा कि मैं बेबस नहीं, जिस दिन बेबसी होगी उस दिन मैं सीट पर नहीं होऊंगा। एक तो मैं अपने भाई से और पूरे ईवान से इसकी माजरत भी चाहता हूँ, और दूसरा ये कि मैं खुद इस्तदा करता हूँ कि क्योंकि आज 5 बजे प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग के सिलसिले में सारा महकमा वहाँ पे है, तो अगर आपकी इजाज़त से और सारे ईवान की इजाज़त से हम इसको पेंड करके अगले किसी दिन पे रख लें। नुक्ता एतराज पर बात करते हुए अपोजिशन ने कहा कि शादी हॉल्स SOPs के तहत खोल दिए जाएं, जिस पर सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत ने ईद के बाद शादी हॉल्स SOPs के तहत खोलने का अंदिया दे दिया। मुज़ाकरात के दरमियान तय ये हुआ था कि ईद के बाद जो है इनके खोलने के लिए शादी हाउस और रेस्टोरेंट्स और होटल्स को खोलने के लिए SOPs जो है वो डेवलप की जाएंगी। पंजाब असेंबली के इजलास में शेखुपुरा ट्रेन हादसे में सिख यात्रियों के जाम बक होने ताज़ीती करारदाद, रिंग रोड पे 200 रुपए माहाना कार्ड जारी करने, बसीरपुर बाजार में रेलवे फाटक की तोसी, तलीमी इदारों में ज़हनी नशोनुमा और तरबियत के लिए नफ्सियाती मराकज़ कायम करने की करारदादें अक्सरियत राय से मंजूर कर ली गई, जबकि साबिक चीफ जस्टिस सरदार असलम की रूह के साले सवाब के लिए फातिहा खानी भी की गई। कैमरा टीम के हमरा अली अकबर, सिटी 42। पंजाब काबीना का इजलास हुआ। काबीना अरकान का वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार। सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ बेबुनियाद और शर अंगेज प्रोपेगंडा करने वाले नासिर की पुरजोर मसम्मत की गई। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बेबुनियाद इल्जामात पहले भी लगाए गए, हमारा दामन साफ है। पंजाब काबीना के इजलास में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार पर भरपूर इजहारे एतमाद की करारदाद इत्तफाक़े राय से मंजूर की गई। करारदाद सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत पर भरपूर इजहारे एतमाद है। इजलास में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगंडे पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया, हक़ाइक़ को मसख करने वालों के खिलाफ मुतल्लिका फोरम पर क़वाइदो ज़वाबित के तहत कार्रवाई की जाए। सूबाई वज़ीर कानून बशारत राजा का कहना था कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार समेत काबीना के किसी मेंबर पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं। 2 बरस के दौरान एक भी स्कैंडल सामने न आना पंजाब हुकूमत का क्रेडिट है। सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि हम सब उस्मान बुज़दार के साथ हैं। वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद का कहना था कि हम आप पर भरपूर एतमाद करते हैं और आपके साथ खड़े हैं। वज़ीर इत्तलात फ़ियाज़ उल हसन चौहान ने कहा कि उस्मान बुज़दार हम सब के वज़ीर आला हैं और रहेंगे। मुस्लिम लीग काफ के हाफिज अमार यासिर का कहना था कि मुस्लिम लीग काफ पहले भी आपके साथ है और आइंदा भी आपके साथ खड़े रहेगी। तामीराती शोबे के फरोग की जानिब बड़ी पेशरफ्त। रिहायशी मसले के हल के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के बिल्डिंग बायलॉज में तरामीम का फैसला किया गया है। 4 किनाल से कम अराज़ी पर कमर्शियल प्लाजे और कसीरुल मंजिला अपार्टमेंट्स तामीर करने की इजाज़त मिल जाएगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने अपार्टमेंट्स बिल्डिंग की हद ऊंचाई के लिए 6 कैटेगरीज मुतारिफ करवाने की तजवीज़ भी तैयार कर ली है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने 4 कनाल से कम अराजी के प्लॉट पर भी अपार्टमेंट्स बिल्डिंग या कमर्शियल प्लाजा की तामीर की इजाजत देने का फैसला कर लिया, जबकि 10 मरला के प्लॉट पर भी अपार्टमेंट्स की तामीर हो सकेगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब की हिदायत पर बिल्डिंग बाईलाज 2020 में तरामीम का अमल शुरू कर दिया है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने बिल्डिंग बाईलाज 2020 में तरामीम के लिए सिफारिशात भी तलब कर ली। बिल्डिंग बाईलाज 2020 में तरामीम के बाद मल्टी स्टोरी इमारत की तशरीह तब्दील कर दी गई। 45 फुट से जायद इमारत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहला सके।
سکے گی۔ اپارٹمنٹ بلڈنگ کی حد اونچائی کو 6 مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کرنے کی تجویز تیار کی گئی ہے، جبکہ اپارٹمنٹ بلڈنگ کی حد اونچائی کو پلاٹ کے سائز اور سڑک کی چوڑائی سے مشروط کر دیا گیا ہے۔ 30 فٹ روڈ پر 10 مرلہ کے پلاٹ پر عمارت کی حد اونچائی 38 سے بڑھا کر 48 فٹ کرنے کی تجویز تیار کی گئی۔ 1 کنال کے پلاٹ کی حد اونچائی 90 فٹ، 2 کنال پر 120 فٹ حد اونچائی، جبکہ 4 کنال کے پلاٹ پر 200 فٹ تک عمارت کی تعمیر ہو سکے گی۔ 8 کنال سے 12 کنال اراضی پر مشتمل پلاٹ پر 300 فٹ حد اونچائی ہوگی، جبکہ 12 کنال سے زائد اراضی پر 300 فٹ سے زائد کی حد اونچائی کی اجازت کے لیے سول ایویشن کے NOC سے مشروط کیا گیا ہے۔ کمرشل تعمیرات کے لیے بھی بلڈنگ بائی لاز میں ترامیم کی تیاری کی جا رہی ہے، تاہم محکمہ بلدیات کی منظوری کے بعد بلڈنگ بائی لاز 2020 کی ترامیم نافذ العمل ہو سکیں گی۔ کیمرامین جنید رمضان کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42 لاہور۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں بلاول ہاؤس میں اہم اجلاس منعقد ہوا۔ بلاول بھٹو نے کارکنان کو گھر گھر پہنچ کر بزدار حکومت کی نااہلیاں عوام تک پہنچانے کا ٹاسک دے دیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پنجاب میں PTI حکومت عوامی مسائل کے حل میں ناکام ہو چکی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہی پنجاب کے عوام کے مسائل حل کر سکتی ہے۔ عمران خان کے مطابق اگر پنجاب میں کرپشن نہیں ہوتی تو یہ کرپشن کون کر رہا ہے؟ اجلاس میں PPP اراکین صوبائی اسمبلی پارٹی کے مختلف ذیلی ونگز کے سربراہان سمیت دیگر سینئر رہنما شریک ہوئے۔ اجلاس کے شرکاء نے اپوزیشن کو متحد کرنے کے حوالے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی کاوشوں کو سراہا۔ اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب بھر میں سیاسی طور پر مزید فعال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پنجاب کے پارٹی رہنماؤں کو بزدار حکومت کی نااہلیاں عوام میں اجاگر کرنے کا ٹاسک دیا۔ اجلاس میں اعتزاز احسن، قمر زمان قاہرہ، اسلم گل، چودھری منظور، حسن مرتضی، عاصم محمود بھٹی، سمینہ خالد گھرکی، زہیب بٹ، موسیٰ کھوکھر، سید عنایت شاہ، عمران اٹھوال، علامہ یوسف اوان، ڈاکٹر خیام حفیظ، ڈاکٹر خالد جاوید جان، الطاف حسین قریشی، عزیز الرحمان چند، اسرار الحق بٹ، علی حیدر گیلانی، رئیس نبیل، ممتاز علی، شازیہ عابد اور بیرسٹر عامر موجود تھے۔ DPOs ناقص کارکردگی کے باوجود IG پنجاب کو سب اچھا کی رپورٹ دینے لگے ہیں۔ ضلعی افسران کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ماہانہ میٹنگ میں غلط اعداد و شمار فراہم کرنے لگے۔ ماہانہ میٹنگ میں غلط اعداد و شمار سے بہتر ریٹنگ حاصل کرنے والے 11 اضلاع کا ڈکیتی، چوری، قتل، ریپ سمیت دیگر سنگین کرائم کے کیسز کے ریکارڈ کی چیکنگ شروع کر دی گئی ہے۔ IG پنجاب نے تعیناتی کے بعد اضلاع کو کارکردگی کی بنا پر نمبر دے کر کارکردگی کا جائزہ لینے کا حکم دیا تھا اور کرائم کنٹرول کے حساب سے اضلاع کی گریڈنگ کی جا رہی ہے۔ آخری کرائم میٹنگ میں ضلع جھنگ نے کارکردگی کے حوالے سے حیران کن طور پر 90 نمبر حاصل کیے تھے، جس پر افسران نے حیرانگی کا اظہار کیا تھا، اور IG پنجاب نے ایڈیشنل IG انویسٹیگیشن کو مثبت زون میں آنے والے 11 اضلاع کے قتل، ڈکیتی، اقدام قتل و دیگر سنگین کرائم کے کنٹرول اور کارروائیوں کو چیک کرنے کا حکم دے دیا، جس پر انویسٹیگیشن سیل کے افسران نے ریکارڈ کی چھان بین شروع کر دی ہے، جس کی رپورٹ اگلی کرائم میٹنگ میں IG پنجاب کو پیش کی جائے گی اور غلط ریکارڈ جمع کروانے والے اضلاع کے افسران کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا، جبکہ لاہور سمیت 12 سے زائد اضلاع منفی نمبر حاصل کرنے پر ریکارڈ کی چیکنگ سے بچ گئے ہیں۔ ترجمان پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ متعلقہ اضلاع کے اعداد و شمار کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ کیمپ جیل کے 2 قیدی دم توڑ چکے ہیں۔ ایک قیدی سروسز ہاسپٹل جبکہ دوسرا جیل ہاسپٹل میں جاں بحق ہوا۔ قانونی کارروائی کے بعد لاشیں ورثاء کے حوالے کی جائیں گی۔ شاہدرہ تھانہ کے اغوا اور قتل کیس کے قیدی کو 17 جولائی کو کیمپ جیل منتقل کیا گیا تھا۔ قیدی کو نشے کا عادی ہونے پر آتے ہی جیل ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ گزشتہ شب طبیعت زیادہ خراب ہونے پر سروسز ہسپتال کے ایمرجنسی میں منتقل کیا گیا، جہاں پر جان بر نہ ہو سکا۔ دوسرا قیدی جیل ہسپتال میں طبیعت خراب ہونے پر دم توڑ گیا۔ دونوں قیدیوں کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے مردہ خانے منتقل کر دی گئی ہیں۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی لاہور ریجن میں مسلسل 2 ماہ سے گیس چوری کی شرح میں ریکارڈ اضافہ سامنے آنے لگا ہے۔ لائن لاسز کی وجہ سے کمپنی کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی کے تمام ریجنل دفاتر میں گیس چوری کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے، تاہم لاہور ریجن میں آپریشن کے باوجود گیس چوری کی شرح میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ لاہور ریجن گیس چوری کی شرح میں سر فہرست ہے۔ ماہ مئی اور جون میں گیس چوری میں اضافہ ہوا۔ جون میں گیس چوری کی شرح 24.4% تک ریکارڈ کی گئی، جس کی وجہ سے لاہور ایریا کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا۔ شہر میں کانا، رائیول روڈ، منامہ، وہگا اور شادرہ کے علاقوں
इलाकों में गैस चोरी की शरह सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई। गैस चोरी के साथ साथ घरेलू से कमर्शियल इस्तेमाल की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान होने लगा। बाद सनती सेक्टर्स में भी गैस चोरी रिपोर्ट हुई, तहम सबसे ज्यादा कमर्शियल सार्फिन और छोटी इंडस्ट्री गैस चोरी में मुलविस पाई गई। दूसरी जानिब सुई नॉर्दर्न हुकाम के मुताबिक प्रेशर फैक्टर की बुनियाद पर सार्फिन को बिलों की रकूम वापस की जा रही है, जिसकी वजह से लाइन लॉसेज में इजाफा हुआ। दूसरी जानिब सुई नॉर्दर्न हुकाम के मुताबिक प्रेशर फैक्टर की बुनियाद पर सार्फिन को बिलों की रकूम वापस की जा रही है, जिसकी वजह से लाइन लॉसेज में इजाफा सामने आया। आइंदा माह हालात में बेहतरी आ जाएगी। शाहिद सिपरा, सिटी 42। डिफेंस में सज्जादा नशीन दरगाह कोट मिठन ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरैचा की ज़रिए सदारत इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। हमारे अपने मुल्क में जो इस वक्त जुल्म है, बेइंतहा करप्शन है, बदअमनी है, बेरोज़गारी है, इन तमाम मसाइल के लिए हम चाहते हैं कि मिंबर और महराब के लोग और दरबारों और खानकाहों के लोग मिलकर एक मौसर आवाज़ बन जाए, मौसर किरदार बन जाए। मुख्तलिफ मसालक के लोग आपस में बैठें, अपनी बात करें, एक दूसरे की दादरसी करें, एक दूसरे की दिलजोई करें, एक दूसरे के पर मरहम रखें, ताकि जो उनके मानने वाले हैं, जो उनके सुनने वाले हैं, जो उनके देखने वाले हैं, जब ये देखें कि उनके लीडरान कराम आपस में इकट्ठे बैठ रहे हैं, खाने खा रहे हैं, गुफ्तगुएं कर रहे हैं, तो यकीनन उनके भी जज्बात में ठहराव आएगा। मुल्की सूरत हाल पर बात की गई और जो माशरे के अंदर तफरकाबाजी का जहर फैला हुआ है, उसको कम करने के लिए हमने अपनी कोशिशों के इरादे का जिक्र किया और सेनेटर सिराजुल हक साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह हम इसको बहुत जल्द किसी मंजिल तक पहुँचा गए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कोरोना वायरस में तेज़ी से कमी हो रही है। शहर में नए केसेस की तादाद 100 से घट चुकी है। 24 घंटों में 81 नए मरीज, 4 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि हॉस्पिटल्स में 121 मरीज आइसोलेशन में हैं, 57 ICU और 30 वेंटिलेटर पर हैं। कोरोना की शिद्दत में तेजी से कमी जारी है। शहर में सिर्फ 81 नए मरीज सामने आए हैं और 4 अमवात हुई हैं। कोरोना वबा के दौरान लाहौर में मजमूई तौर पर 797 अमवात हो चुकी हैं और 46,447 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अस्पतालों में मरीजों की तादाद में बदतरीज कमी हो रही है। सरकारी अस्पतालों में 85 मरीज आइसोलेशन वार्ड, 40 मरीज ICU और 25 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। प्राइवेट अस्पतालों में 36 मरीज आइसोलेशन वार्ड, 17 मरीज ICU और 5 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। सूबे भर में भी कोरोना केसेस में कमी आ रही है। 253 नए केसेस और 7 अमवात हुई हैं। अब तक पंजाब में कोरोना से 2090 अमवात हो चुकी हैं और 90,444 तस्दीक शुदा मरीज हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक कोरोना की तशखीस के लिए पंजाब भर में 6,56,104 टेस्ट किए गए और 66,021 मरीज सेहत याब हो चुके हैं। सर्विसेज अस्पताल में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के रवैये के खिलाफ नर्सिस का एहतजाज 16वें रोज भी जारी रहा। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फजीलत लाल को हटाकर उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है। सर्विसेज अस्पताल में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फजीलत लाल के पुलिस के हमरा रात के वक्त हॉस्पिटल पर धावा बोलने के खिलाफ 16वें रोज भी नर्सिस सरापा एहतजाज हैं। नर्सिस की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को फौरी ओहदे से हटाया जाए और उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी की जाए। उधर मामले को हल करने के लिए गुज़श्ता हफ्ते महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने कौसर नसीम को चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट सर्विसेज अस्पताल तैनात किया, लेकिन कौसर तस्नीम ने काम करने से माजरत कर ली। ताहम अब सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से सरजनिश पर उन्होंने बतौर चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट चार्ज संभाल लिया है। आगे बढ़ते हैं। शहर के इसराफा बाजारों और मार्केट्स में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज सोने की कीमतों में रिकॉर्ड 2,700 रुपए का इजाफा देखा गया है। सोने की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,14,600 रुपए पर पहुंच चुकी हैं। ज्वेलर्स कहते हैं आलमी सतह पर स्टॉक एक्सचेंज और दीगर शोबे तनाजुली का शिकार हैं। रवां कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज सोने की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। मंगल के रोज 2,700 रुपए इजाफे के बाद सोने की कीमतें 1,14,600 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गयी, जबकि 22 कैरात फी तोला सोना 1,05,050 रुपए का रहा। इस तरह 21 कैरात फी तोला सोना 1,275 रुपए का हो गया। जुलूस का कहना था कि आलमी सतह पर तमाम शोबों में तिजारत तनज़ली का शिकार है। सरमायाकार सोने की तिजारत को ज्यादा महफूज तस्वर करते हुए सोने की खरीदारी कर रहे हैं, जिसके बायस कीमतें बढ़ी। जो इन्वेस्टर
گولڈ میں انویسٹ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو فلی سیکیور فیل کر رہا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی میٹل ہے کہ جس میں لاس کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، بلکہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں منگل کے روز $18 اضافے کے بعد فی اونس سونے کی قیمت $1835 رہی۔ جیولرز نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مقامی سطح پر قیمتیں بڑھنے کی ایک وجہ ڈالر کی قدر میں بھی مسلسل اضافہ ہے۔ سونے کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے سے صرافہ بازاروں اور مارکیٹوں میں تجارت نہ ہونے کے برابر رہی۔ صرافہ مارکیٹیں گاہکوں سے خالی رہیں۔ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ کسٹمز انٹیلیجنس کی بڑی کارروائی، کوئٹہ سے اسمگل شدہ جوس لے کر آنے والے ٹرک کو تحویل میں لے کر 55 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے اسمگل شدہ جوسز برآمد کر لیے گئے۔ کسٹمز انٹیلیجنس نے کوئٹہ سے اسمگل شدہ جوس لے کر آنے والے نیو لکی سٹار گڈز کے ٹرک کو تحویل میں لے لیا۔ کسٹمز انٹیلیجنس حکام کے مطابق ٹرک سے برآمد ہونے والے ایرانی ساختہ اسمگل شدہ جوس کی مالیت 55 لاکھ روپے سے زائد ہے۔ کسٹمز انٹیلیجنس کے مطابق ٹرک نبی بخش نامی اسمگلر کے جوس کی بھاری کھیپ لے کر لاہور آ رہا تھا۔ ڈائریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس لاہور سید اسد رضا رضوی کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈائریکٹر حسن فرید کی سربراہی میں کارروائی کی گئی۔ سپرنٹینڈنٹ محمد یونس قادری، احتشام نوید، اللہ دیتا، عمران الہی، اکمل شہباز، نعمان اشرف اور ذوالفقار علی ڈوگر چھاپہ مار ٹیم میں شامل تھے۔ کسٹمز انٹیلیجنس نے اسمگل شدہ جوس سے لدا ٹرک قبضہ میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ کیمرامین ناصر مسعود کے ساتھ رضوان نقوی، سٹی 42۔ کسٹمز میں اکھاڑ پچھاڑ، اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن کے اسسٹنٹ کلیکٹر، سپرنٹینڈنٹ اور انسپیکٹر سمیت کسٹمز افسروں کے بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ اسسٹنٹ کلیکٹر کسٹمز اینٹی اسمگلنگ سلمان جاوید کا تبادلہ کر کے واہگہ اور ریلوے اسٹیشن T10 کا چارج سونپ دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کلیکٹر کسٹمز علی توقیر کو اسٹیٹ ویئر ہاؤس ویلیویبلز، اسفندیار اکرام کو I&P لا برانچ، ریکوری برانچ، ٹیکنیکل آڈٹ اینڈ پروجیکٹ برانچ کا چارج سونپ دیا گیا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ محمود سعید کا ویئر ہاؤس سے تبادلہ کر کے انہیں کسٹمز اینٹی اسمگلنگ اور ویلیویبل گودام کا چارج دے دیا گیا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ کسٹمز فیض الرحمان کا اینٹی اسمگلنگ سے تبادلہ کر کے I&P اور لا برانچ، سپرنٹینڈنٹ کسٹمز ظفر اللہ خان نیازی کا I&P برانچ سے اسٹیٹ ویئر ہاؤس، اپریزنگ آفیسر سرفراز احمد کو لا اینڈ I&P برانچ، نوید اقبال چیمہ کو ریکوری برانچ میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ انسپیکٹر اینٹی اسمگلنگ اشفاق حمدانی کا سیلنگ اینڈ ڈی سیلنگ آف ایکسپورٹ امپورٹ کارگو تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ انسپیکٹر ظفر عباس کو اینٹی اسمگلنگ، شوزب رضا کو ہیڈ کوارٹر ٹیکنیکل برانچ، انسپیکٹر شاہد خان، اقبال بے کو اینٹی اسمگلنگ، انسپیکٹر مسعود کمال صدیقی کو اسٹیٹ ویئر ہاؤس، انسپیکٹر راؤ منصور الہی، عبدالغفار حافظ مبشر کو اینٹی اسمگلنگ، انسپیکٹر اکثر پوریوال کو اسٹیٹ ویئر ہاؤس، اسد خان کو کیشیئر تعینات کر دیا گیا ہے۔ انسپیکٹر کسٹمز محمود ٹیپو اور اشفاق پراچا کو اینٹی اسمگلنگ میں تعینات کیا گیا ہے۔ DIG آپریشنز اشفاق خان کی زیر صدارت سول لائنز ڈویژن کی کرائم میٹنگ ہوئی۔ DIG نے SHOs کو پیٹرولنگ موثر بنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ DIG آپریشنز دفتر میں منعقدہ اجلاس میں SSP آپریشنز فیصل شہزاد، SP سول لائنز کیپٹن ریٹائرڈ دوست محمد سمیت تمام سرکل افسران اور SHOs نے شرکت کی۔ اس موقع پر DIG آپریشنز نے سول لائن ڈویژنز کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ احتجاجی مظاہروں، لا اینڈ آرڈر کنٹرول کے حوالے سے سول لائنز ڈویژن کی کارکردگی قابل ستائش ہے۔ DIG آپریشنز نے SHOs کو وارداتیں کنٹرول کرنے کے لیے پیٹرولنگ موثر بنانے کی ہدایت کی ہے۔ ہائی کورٹ میں کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کے عدالتی اختیارات کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان نے چیف سیکرٹری، کمشنر سمیت دیگر افسران کو توہین عدالت کی کارروائی کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ اب پنجاب حکومت کو عقل آئی ہے، پہلے ہی بے وقوفی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایڈیشنل سیکرٹری ہوم عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست گزار وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ہائی کورٹ کی جانب سے انتظامی افسران کے عدالتی اختیارات استعمال کرنے کا نوٹیفکیشن معطل کیا جا چکا ہے۔ اس کے باوجود اسسٹنٹ کمشنر مرید کے سمیت دیگرز نے جوڈیشل پاورز استعمال کی۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان نے چیف سیکرٹری، کمشنر لاہور ڈویژن سمیت دیگر افسران کو توہین عدالت کی کارروائی کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ کیوں نہ چیف سیکرٹری سمیت دیگر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ درخواست گزار نے کہا کہ عدلیہ اور ایگزیکٹو کے علیحدہ اختیارات ہیں۔ پنجاب حکومت نے نوٹیفکیشن کے ذریعے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو مجسٹریٹ کے اختیارات دے رکھے ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کے مطابق ایگزیکٹو عدلیہ کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتی۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان نے چیف سیکرٹری، کمشنر لاہور ڈویژن سمیت دیگر افسران سے عید کی چھٹیوں کے بعد جواب طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔
लाहौर हाई कोर्ट में मियां शहबाज शरीफ समेत दीगर के नए मुकदमात की समाअत के लिए कायम बेंच एक बार फिर तहलील हो चुका है। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल नया 2 रुकनी बेंच 27 जुलाई से नैब और मुनशियात केसेस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की मंजूरी के बाद केसेस की समाअत बारे जजेस रोस्टर जारी कर दिया गया है। प्रिंसिपल सीट पर जजेस रोस्टर में 4 डिवीजन्स और 8 सिंगल बेंचेस शामिल हैं। लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात। आसमा जहांगीर ग्रुप ने लाहौर हाईकोर्ट बार के सदारती उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। आसमा जहांगीर ग्रुप की जानिब से सरदार अकबर डोगर लाहौर हाईकोर्ट बार के लिए सदारती उम्मीदवार होंगे। वकला रहनुमाओं की जानिब से हाईकोर्ट बार के कमेटी रूम में सरदार अकबर नामजदगी बारे ऐलान किया गया। इंडिपेंडेंट ग्रुप के वकला रहनुमाओं एहसन मून, आजम नजीर तारड़, हफीजुर रहमान चौधरी ने ऐलान किया। इस मौके पर साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां इसरारुल हक, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल आबिद साकी, सदर हाई कोर्ट बार ताहिर नसरुल्ला वड़ाइच, मेंबर पंजाब गुलाम सरवर, साबिक सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार अरशद मलिक आवान, नायब सदर सुप्रीम कोर्ट बार गुलाम मुर्तजा चौधरी, साबिक सदर लाहौर बार साजिद बशीर शेख समेत दीगर भी मौजूद थे। पंजाब यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन इम्तिहानात लेने का फैसला। उम्मीदवार BA BSc पार्ट 2 के इम्तिहानात में शिरकत के लिए 24 जुलाई तक अपना लॉगिन हासिल कर सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है। यूनिवर्सिटी हुकाम के मुताबिक BA BSc पार्ट 2 का ऑनलाइन इम्तिहान 5 अगस्त से शुरू होगा। ऑनलाइन इम्तिहानात 5 अगस्त से 20 अगस्त तक जारी रहेंगे। इस शोबा इम्तिहानात ने उम्मीदवारों को हिदायत जारी की हैं कि उम्मीदवार 24 जुलाई तक ईमेल ID के तहत इम्तिहानी लॉगिन हासिल कर सकते हैं। मुसद्दे का ईमेल एड्रेस रखने वाले उम्मीदवार ही इम्तिहान में शिरकत कर सकेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा इम्तिहानात 24 जुलाई के बाद उम्मीदवार का ईमेल एड्रेस तब्दील नहीं करेगा। लॉलीवुड इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा मीरा ने माहाना 5,000 रुपए की खातिर आर्टिस्ट स्पोर्ट फंड प्रोग्राम में फॉर्म जमा करवा दिया है। आखिर ये माजरा क्या है, जानते हैं जैन मदनी हुसैनी से। बॉलीवुड की स्कैंडल क्वीन अदाकारा मीरा हो गई हैं माली मुश्किलात के शिकार। हालांकि चंद हफ्ते कबल ही अमेरिका से वापस आई हैं और अब उन्होंने आर्टिस्ट सपोर्ट फंड प्रोग्राम में अपनी दरखास्त जमा करवा दी। लाहौर आर्ट्स काउंसिल में फॉर्म जमा करवाते हुए DHA में अपना जाती घर और 7 अफराद जेरे कफालत जाहिर कर दिए। इतना ही नहीं, अदाकारा मीरा ने इस फॉर्म में अपनी उम्र 42 साल और तजुर्बा 25 साल का जाहिर किया। जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। पंजाब भर के थिएटर्स ईद उल अजहा पर खुलवाने के लिए थिएटर प्रोड्यूसर एसोसिएशन के वफ्द की पार्लियामानी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और कल्चर पंजाब मोहम्मद नदीम कुरैशी से मुलाकात हुई। पार्लियामानी सेक्रेटरी ने ईद उल अजहा को थिएटर खोलने के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवा दी। अलहमरा आर्ट सेंटर में होने वाली मुलाकात में एसोसिएशन के अहदेदारान ने थिएटर से वाबस्ता अफराद की मुश्किलात से आगाह किया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।